मैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आप हमारे साथ बने रहे। आपको ये एक्सरसाइज बड़े ही आसानी से समझ में आएगा और इसका सॉल्यूशन मैं आसानी के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं, प्रस्तुत करने वाला हूं। तो बच्चे, हम लोग बगैर बात किए हुए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हमको मान निकालने बोल रहा है sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 30 इंटू sin 60। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको मान याद करा रखा है, तो यहां से हम लोग आसानी से आपको बता सकते हैं कि sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान बच्चों हमने आपको बता रखा है कि √3/2 होता है, √3/2 होता है। और इस डॉट का मतलब गुना होता है। और cos 30 का मान जो sin 30 का मान होता है, जो sin 60 का मान होता है, वही cos 30 का मान होता है। और sin 60 का मान √3/2 है, तो इसलिए हमारा cos 30 का मान भी √3/2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस चिन्ह रखना है, sin 30 का वैल्यू रखना है। जो sin 30 का जो वैल्यू होगा वो 1/2 होता है, और जो वैल्यू sin 30 का होता है वही cos 60 डिग्री का होता है। बच्चों देखो, हम लोग देख रहे हैं sin 30 का वैल्यू 1/2, तो इसी तरह से cos 60 का वैल्यू ही 1/2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो √3 और √3 को जब हम गुना करेंगे, √3 और √3 को जब हम गुना करेंगे, तो यहाँ हम रूट का एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं आपको कि √a गुना √b, √a गुना √b क्या हो जाएगा, √ab हो जाएगा, √ab। तो ब्रैकेट के अंदर में ये √ab आ जाएगा, यानी √9 आ जाएगा, √9। और ये 2 गुना 4, प्लस है तो प्लस, एक का गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का गुना करेंगे तो 4 आएगा। बच्चों, हम लोग आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि 9 का जो स्क्वायर रूट आता है, यानी 9 का जो वर्गमूल होगा वो 3 होगा। तो इस प्रकार से हमें 3/4 मिल जाएगा, और 1/4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का एलसीएम लेते हैं, 4 का एलसीएम। तो 4 का हमको एलसीएम 4 आ गया, और 4 से जब 4 को भाग लगाएंगे तो 1 आएगा भागफल, और उस भागफल को जब 3 से गुना करेंगे तो हमारा वही 3 आएगा। जोड़ है तो हम जोड़ देंगे, उसके बाद 4 से 4 को भाग लगाएंगे तो फिर 1 आएगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से 3 और 1 का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 4। तो 4/4, जब हम 4/4 को भाग लगाएंगे तो हमको भागफल कितना मिलेगा, 1। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का जो आंसर प्राप्त हुआ वो 1 प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं बच्चे समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन का देख रहे हैं, आंसर निकालने के लिए देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है 1 का, वो क्या बच्चे, वो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, का मान हमें प्राप्त करना है। बच्चे, हमें बगैर बात आगे बढ़ाते हुए आपको डायरेक्ट मुद्दे पे लेकर आते हैं। तो मुद्दा क्या है हमारे पास, यहाँ पर tan 45 का वैल्यू बच्चों 1 होता है, तो 2 है तो 2, यहाँ पर इसका मतलब ये गुना के रूप में है। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 का ही स्क्वायर करेंगे। जो tan 45 का वैल्यू होता है वो 1 है, और 10 का स्क्वायर है, इसलिए इसको पूरा का स्क्वायर हो गया। प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 60 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चे, और जब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 2 गुना में 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस तो माइनस 3, फिर √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3/4 प्लस में है, 3/4 माइनस में, जब हम घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर मिल गया बच्चे, क्या कितना, इस क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर जो आंसर हुआ वो कितना, 2 आंसर प्राप्त हो गया। उम्मीद करते बच्चे आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चे, आप सभी बच्चे ध्यान से मेरे साथ बने रहेंगे। हम बड़ी आसानी के साथ इस चैप्टर को आपके अंदर समझ पैदा करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। आप सभी बच्चे हमारे साथ बने रहें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर यानी एक नंबर का क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक नंबर का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है देखिए बच्चे, को ये जो है हमारे पास क्या रहा है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री और अपॉन प्लस में cosec 30 डिग्री। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं। आप बच्चे इस क्वेश्चन को बार बार बनाएं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ट्रिकी आंसर मिलते हैं। तो बच्चे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय cos 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, और sec 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू भाई √3/2 होता है, और जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है, तो cos का जो उल्टा sec 30 है उसका वैल्यू हमारे पास 2/√3 हो जाएगा। फिर जो है हम प्लस में cosec 30 का वैल्यू 2 होगा, cosec 30 का वैल्यू 2, क्यों cosec किसका उल्टा होता है, sin, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर, यानी जो 2 नीचे था वो ऊपर गया और 1 जो नीचे आया वो 1 रह गया, और 2/1 2 ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने मान निकाल दिया है। अब इसका हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 में ये √2 हो जाएगा, और √3 और इसके नीचे 1 है, √3 और 1 का एलसीएम बच्चों 3 हो गया, और जब 3 √3 को √3 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा भागफल, और इस एक भागफल को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। इस √3 को जब 1 से भाग लगाएंगे तो √3 भागफल में आएगा, और √3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2√3 आएगा। बच्चों ध्यान से समझते रहना है, और जब यहां हम देखेंगे तो इस √3 को ऊपर ले जाते हैं, √3 को ऊपर ले जाएंगे, और साथ ही साथ यहां पर हमारे पास ये √2 अपॉन में 2 + 2√3 आ जाएगा। बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे, और हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए सॉल्यूशन को इधर लिखते हैं, और जब हम यहां देखेंगे तो हमारे पास √3 अपॉन में √2 अपॉन में √2, और यहां अगर हम बात करेंगे तो यहां यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 1 अपॉन में 2√3 को पहले लिखते हैं और प्लस में 2 लिखते हैं, और इसका हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। हर के इस पोर्शन का सिर्फ हमको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करते हुए हम लोग क्या जानते हैं कि परिमेयकरण करते हैं 2√3 प्लस है, तो यहाँ अगर प्लस चिन्ह रहेगा तो इसी बात को लिखना है, सिर्फ माइनस कर देना है। तो जितना से हम लोग गुना करेंगे उतना से भाग भी लगाएंगे, यही परिमेयकरण कहलाता है, ये रेशनलाइज कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब हमको अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कुछ समझ में आ रहा होगा, जब हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो कुछ समझ में आ रहा होगा। तो √3 में, और ये देखिए 2√3 -2 यहाँ से अगर हम बात को देखेंगे तो बच्चों क्या होगा कि 2√3 यानी a + b, देखिए a + b इंटू a - b का जो फॉर्मूला होता है वही स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी देखेंगे a, अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a + b, और सेम यही है a - b, तो a² - b² हो जाएगा, तो a² - b² हो जाएगा, तो 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। यहां देखेंगे बच्चे इस 2 को हम बाहर कर देते हैं, 2 को हम बाहर कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जब हम इस 2 को बाहर किए, और जब हम इस 2 को बाहर किए तो हमारे पास क्या आ गया 2√3, और यहाँ √3 - 1। ध्यान से समझिए बच्चे। आप देखिए अब जब हम यहाँ देख रहे हैं तो ये √2, ये हमारे पास √2, जब यहाँ पर देखेंगे बच्चे हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 2 दूना में 4 और 4 तिया में 12 माइनस 2 दूना 4। अभी बच्चे देखेंगे, और यहां देखेंगे अगर यहां हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इंटू में √3, और यहाँ पर क्या है √3 माइनस में 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा √2 इंटू में यहाँ 12 से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। और देखिए बच्चे यहां से हम इस √2 से √2 को कैंसिल आउट कर देंगे, इस √2 से √2 को कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारे पास यहाँ
रूट 6 हो गया, रूट 6 हो गया, तो रूट यहां पर हमारा 6 हो गया। तो देखेंगे बच्चे ध्यान से, तो ये रूट 6 हो गया, इंटू में रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 8। और बच्चे देखेंगे रूट 6 को जब हम ए अभी हमने समझाया था कि यहां पर देखेंगे बच्चे रूट ए इंटू रूट बी को जब हम गुना करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा किससे आएगा, तो रूट ए बी आएगा, रूट ए बी। तो यहाँ रूट ए और रूट बी, तो यह कितना हो जाएगा, रूट 6 या 18 और माइनस में रूट 6 अपॉन में 8 और इसको अगर हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो ये 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में 8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बच्चे इस प्रकार ये कंडीशनल क्वेश्चन है, इस कंडीशनल क्वेश्चन को ये भी एक आंसर हो सकता है, इस क्वेश्चन का एक आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमको क्वेश्चन में आंसर इस फॉर्मेट में दे रखा है तो हम इसको आगे और एक्सटेंड करेंगे और हमारा अंततः आंसर हमें मिल गया। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही लाभदायक हुआ और बड़ी आपको समझ में आया होगा। अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 में की तरफ मूव करते हैं बच्चे, ध्यान देंगे सारे बच्चे। और हम आज इस चैप्टर को खत्म करने के मूड में हैं। आप सभी बच्चे हमारे साथ बने रहें, आपको बहुत समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग एक का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें बच्चे, ध्यान से देखेंगे। एक का जो 4 कह रहा है वो sin 30 प्लस tan 45 डिग्री और माइनस में कोसेक 60 डिग्री अब अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 डिग्री और प्लस में cot 45 डिग्री। कोई बात नहीं बच्चे, हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, sin 30 का वैल्यू बच्चे हमारे पास हम जानते हैं कितना होता है 1/2 और tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और माइनस और cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्योंकि sin का उल्टा होता है और sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो cosec में क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2 में √3 हो जाएगा। और अपन में फिर इसको भी देखेंगे sec 30 का वैल्यू, sec जो होता है cos का उल्टा होता है और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है तो sec 30 का जो वैल्यू है 2/√3 हो जाएगा। बच्चे यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देना है और cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है और प्लस में cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी 1 होता है। बच्चों उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ वैल्यू जो हमने पुट किया है आपको समझ में आया होगा। बच्चे यहाँ ये 1 है और ये 1/2 का मतलब आधा है, 1 और आधा को जोड़ेंगे तो 1.5 होगा और 1.5 का मतलब क्या 3/2 तो यहाँ कर देंगे 3/2 माइनस तो माइनस और ये 2√3 अपॉन में इसका भी सेम कहानी हमको करना है। क्या करेंगे तो ये 1 है 1 आधा है तो ये भी क्या 3/2 और यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा बच्चे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा प्लस और 2/√3। अब हम क्या करते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं। जब इसको आगे बढ़ाएंगे 2 और √3 का एलसीएम जब हमको कोई कटे ना तो वो दोनों का मल्टीपल ही उसका एलसीएम होता है। जब हर वाला पोर्शन यानी हर जो है यहाँ 2 है और 3 है, इन दोनों में अगर कोई कॉमन ना है, कोई कटे ना तो इसका मतलब वही उसका जो गुणनफल है वही एलसीएम हो जाएगा, यानी 2 × √3 इसका एलसीएम हो जाएगा। जब हम यहाँ से भाग करेंगे तो यह √3 आएगा और √3 को 3 से गुना करेंगे 3√3 आ जाएगा। बच्चे यहाँ देखेंगे √3 कट जाएगा और यहाँ 2 गुना 2 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे फिर ये सिमिलरली 2√3 और अपॉन में ये क्या हो जाएगा 3√3 और प्लस में 4 हो जाएगा। ये देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से यानी 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे बच्चे ध्यान से जब हम देखेंगे तो हमको मिला क्या 3√3 और -4 और अपन में 3√3 + 4। अरे बच्चे ये भी एक आंसर हो सकता था लेकिन हम इस आंसर को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए यानी सरल बात में इसको आंसर लिखेंगे है ना।
इसको सिंप्लीफाई करिए और छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे कि हर का हम लोग परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या, ये 3√3 और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3√3 - 4, 3√3 - 4। उम्मीद करते हैं बच्चे समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी सेम बात है। तो यानी अगर हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी यानी बेस दोनों का सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3√3 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में इसको जब देखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम ऐसा करेंगे ऊपर का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3 3 का 9, 3 3 का यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी 3√3b यानी 4 प्लस में 4 का स्क्वायर अपॉन में 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा और माइनस 4 चौक 16 आ जाएगा। बच्चे यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा फिर 27 माइनस में ये 2 तिया 6 रूट 4 तिया 12, 12 दुना 24, 24√3 और ये प्लस 16 बटे में ये देखिए 7 से 6 जाएगा तो 1 और 2 से 1 जाएगा तो 1 और यहाँ जब हम इसको करेंगे तो 6 और 7 ये प्लस और इस प्लस को जोड़ देंगे 7 6 13 और 1 और 1 2 और 1 हासिल में है तो 4 यानी 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपको ये इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझने में भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उस बात को जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर तरीके से इस प्रकार के सॉल्यूशन को और भी बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें।